गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन स्टडी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की एक यूनिट है और इससे क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके लाभ एवं हानियाँ तथा इसकी उपयोगिता क्या है। तो चलते हैं फ्रेंड्स। सूचना प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जिसमें कोई भी विषय जानकारी जो ब्रह्मांड में कहीं भी उपस्थित है, किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। समाज के संपूर्ण विकास के लिए सूचना एक आवश्यक व महत्वपूर्ण स्तंभ है तथा इसमें प्रौद्योगिकी एक बृहद अवधारणा है। इसमें सूचना प्रक्रिया और उसके प्रबंध संबंधी सभी पहलू शामिल हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सूचना प्रजातियों के आधार हैं जिनका डिज़ाइन तैयार करने, उन्हें विकसित करने और उनका संचालन या प्रबंध करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय द्वारा किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स मेन रूप से देखें तो इसमें कंप्यूटर आता है। इसमें हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर जो है फ्रेंड्स, लैटिन भाषा की एक वर्ड है और जो कि कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या कैलकुलेट करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो संख्यात्मक या तार्किक आंकड़ों को तीव्र गति से सही नियंत्रित एवं संशोधित कर सकता है। कंप्यूटर के कार्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण प्रयुक्त शब्द निम्नलिखित हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हम डाटा देखते हैं। डाटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की डेटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है तथ्य तथा तथ्य एवं आंकड़ों का एक संग्रह जो प्रत्यक्ष या उसका सीधा उपयोग करने योग्य नहीं होता। संसाधन या फिर प्रोसेसिंग की बात करें तो इसे हिंदी में संसाधन कहते हैं। इसका अर्थ है ऐसी संक्रियाएं करना जिससे डाटा उपयोग करके योग्य बन जाए, डाटा योग्य करने के योग्य बन जाए। इन्फॉर्मेशन या सूचना डाटा का संशोधित या अंतिम परिणाम जिसे सीधे उपयोग किया जा सके और जो कोई सार्थक परिणाम देता हो उसे हम सूचना कहते हैं। निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यह डाटा पर कार्य करने का एक प्रकार है। और आधारभूत संक्रियाएं यानी कि बेसिक ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें इनपुट, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट तथा कंट्रोल आदि प्रोसेस इंक्लूड है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर के अंग के बारे में जानते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें फ्रेंड्स इनपुट यूनिट तथा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो इनपुट यूनिट है यह प्रयोक्ता से डाटा एवं निर्देश प्राप्त करती है। यह स्वीकृत निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलती है। यह प्रोसेसिंग के लिए परिवर्तित निर्देश सीपीयू को देती है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम सीपीयू कहते हैं तथा इसे इंग्लिश में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर के सभी प्रोसेसिंग कार्य इसी के द्वारा संपन्न होते हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी भागों को कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम सीपीयू के अंग की बात करें यानी कि इसके पार्ट्स की बात करें तो फ्रेंड्स इसके 3 पार्ट्स हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे हम एएलयू के नाम से जानते हैं।
तथा इसे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं। सभी गणितीय एवं तार्किक क्रियाओं को संपन्न करता है। यह कई छोटे छोटे लोकेशंस जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है से मिलकर बना होता है। इसके दो भाग होते हैं, अरिथमेटिक सेक्शन तथा लॉजिक सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन इन संक्रियाओं के आवृत्ति मूलक संयोजन द्वारा सभी जटिल क्रियाएं संपन्न होती हैं तथा लॉजिक सेक्शन यह तुलना, चयन एवं डाटा रूपांतरण जैसी सभी तार्किक संक्रियाएं संपन्न करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यह इनपुट युक्तियों से मेमोरी एवं मेमोरी से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को डाटा ट्रांसफ़र के आदेश देता है। नेक्स्ट इसके लॉजिक सेक्शन का दूसरा पार्ट है मेमोरी। मेमोरी यह तत्कालिक स्थायी रूप से इनपुट युक्ति से प्राप्त डाटा को रखती है। यह संसाधित किए जा रहे डाटा और उत्पन्न किए जाने वाले माध्यम परिणामों को भी रखती है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को में प्रयोग में रखता है। मुख्यतः मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यह क्या करती है, सीपीयू को आसानी से डाटा उपलब्ध हो सके इसके लिए सभी सक्रिय कार्यक्रम एवं डाटा रैम में संचित होते हैं। नेक्स्ट है रोम, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम में संचित डाटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह स्थायी होता है, अर्थात विद्युत स्रोत के बिना भी इसमें जानकारी स्थायी रूप में संचित रहती है। इसका नेक्स्ट पार्ट है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट की बात करें तो यह सीपीयू से संसाधित डाटा परिणाम प्राप्त करती है और यह परिणामों को मशीनी भाषा से सामान्य भाषा में बदलती है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह निर्देशों का एक समुच्चय है जो कंप्यूटर को सूचना संसाधित करने का निर्देश देता है। यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर अंगों के परिचालन में समन्वय स्थापित करता है, जैसे डॉस, विंडो 95, 98, 200 ME एवं यूनिक्स। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह विशिष्ट अनुप्रयोगों या प्रयोगों के लिए परिकल्पित प्रोग्रामों का एक समूह है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल आदि। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम हैं जिनका उपयोग प्राय कई एप्लीकेशन प्रोग्राम में होता है। यह सॉफ्टवेयर को डबिंग करने, डाटा को ठीक करने इत्यादि आदि में प्रयोग किया जाता है, जैसे PKZip, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आदि। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यह फ्रेंड्स एक लिस्ट है, तालिका है, जिसमें बताया गया है कि बिट का कितना साइज़ होता है, इसके बारे में विवरण दिया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। अगर एक बिट की बात करें तो इसका आकार एक बाइनरी डिजिट के बराबर होता है तथा यह 0 या 1 संचित करती है, इसका कार्य। नेक्स्ट है बाइट। यह 8 बिट से मिलकर बना होता है तथा यह एक कैरेक्टर होता है। बाइट की बात करें तो बाइट 16 से 64 बिट से मिलकर बना होता है तथा यह एक कैरेक्टर के रूप में होता है।
किलोबाइट यानी केबी की बात करें तो 1000 बाइट्स में 1 केबी होता है तथा डबल स्पेस्ड टेक्स्ट का एक लगभग एक पृष्ठ होता है। मेगाबाइट यानी कि एमबी की बात करें तो 1 मिलियन बाइट्स द्वारा 1 मेगाबाइट बनता है तथा एक छोटे बुक के आकार के बराबर यह होता है। गीगाबाइट की बात करें तो 1 मिलियन बाइट्स द्वारा गीगाबाइट्स बनता है तथा 1000 छोटी पुस्तकों के बराबर होता है। टेराबाइट यानी टीबी की बात करें तो 1 ट्रिलियन बाइट से एक पूरे पुस्तकालय के बराबर डाटा आ सकता है। नेक्स्ट है पेटाबाइट, जिसे पीबी के नाम से जानते हैं, 1 क्वाड्रिलियन बाइट्स के बराबर होता है और यूएस के सभी पुस्तकालयों के बराबर होता है पेटाबाइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानते हैं। अबेकस कंप्यूटर चीन द्वारा बनाया गया था। नेपियंस बोन्स कंप्यूटर जॉन नेपियर द्वारा बना था। प्रथम कैलकुलेटिंग मशीन ब्लेज पास्कल द्वारा बनाई गई थी। कैलकुलेटर पास्कल की मशीन का संशोधित रूप है जो कि गॉटफ्राइड वॉन लेविन्स ने बनाया था। नेक्स्ट है बुनाई पैटर्न हेतु छिद्रों वाला कार्ड। बुनाई पैटर्न हेतु छिद्रों वाला कार्ड जोसेफ जैकार्ड ने बनाया था। डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन या चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। पंच कार्ड का उपयोग करने वाली टेबुलेटिंग मशीन या हरमन हॉलेरिथ ने बनाई थी। द्विपद संख्या पद्धति यह लेडी एडा और लेवलैश ने बनाई थी। मार्क फर्स्ट यह हॉवर्ड एटकेन और ग्रेस हॉवर का इन्वेंशन था जिसे IBM के नाम से जानते हैं। ABC एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर डॉक्टर जॉन बर्सेंट एटनासॉफ्ट द्वारा बनाया गया था तथा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर यह JK एकर्ट और JW मोस्ले ने बनाया था। संचित प्रोग्राम की अवधारणा यह H गोल्डसाइन एवं AW वर्क्स और जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा बनाई गई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ आविष्कार दिए गए हैं तथा उनके वर्ष दिए गए हैं तथा आविष्कारक के नाम दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। 1947 से 1949 के बीच इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाया गया था जिसे EDSEC के नाम से जानते हैं तथा यह जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था तथा 1950 में EDBAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया गया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। 1951 में यूनिवेक फर्स्ट यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया गया जिसे एकर्ड और JW मोस्ले ने बनाया था। आगे चलते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जान लेते हैं। अगर प्रथम पीढ़ी की बात करें तो यह 1940 से 1956 में बनी थी और वैक्यूम ट्यूब्स या इलेक्ट्रॉनिक वाल्व्स इनका मुख्य कंपोनेंट था और ये इसमें एस्काउस्टिक डिले लाइन्स और बाद में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया तथा इसकी मेमोरी 1 किलोबाइट थी, 1 KB थी मतलब। और इसकी भाषा जो थी वो मशीन एवं असेंबली भाषा थी। वो मॉनिटर सामान्य था और एप्लीकेशन की बात करें तो मुख्यतः वैज्ञानिक, बाद में सामान्य व्यावसायिक प्रणालियों में इसका यूज किया गया। अगर द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो ये 1956 से 1963 के बीच बनी थी। इसका जो मुख्य कंपोनेंट था वह ट्रांजिस्टर था तथा इसमें मैग्नेटिक कोर, मेन मेमोरी, टेप एवं डिस्क पेरिफेरल मेमोरी थी और 100 KB इसकी मेन मेमोरी थी तथा इसमें उच्च स्तरीय भाषाएं फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था तथा इसमें व्यापक व्यावसायिक अनुप्रयोग, अभियांत्रिकी परिकल्पना, वैज्ञानिक अनुसंधान में इसका यूज किया गया। तृतीय पीढ़ी की बात करें तो ये 1964 से 1971 के बीच बनी थी तथा इंटीग्रेटेड सर्किट इसका मुख्य घटक था तथा उच्च गति की मैग्नेटिक कोर इसमें यूज किए, मैग्नेटिक कोर लार्ज डिस्क इसमें यूज किए जाते थे। इसकी मेन मेमोरी 1 MB थी तथा इसकी भाषा फोर्ट्रॉन, फोर्थ, कोबोल 68, PI फर्स्ट टाइम शेयरिंग,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसके अनुप्रयोग की बात करें तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था और ऑनलाइन सिस्टम भी इसमें अवेलेबल था। नेक्स्ट है चतुर्थ। इसकी बात करें तो यह 1971 से अब तक के जो हैं यह 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं और यह काफ़ी बड़े हैं। इनमें इनमें 1000 MB डिस्क यूज होती है तथा विनचेस्टर डिस्क 10 MB मैन मेमोरी है तथा इनकी भाषा फोर्ट्रॉन 77, पास्कल, ADA, कोबॉल 74 है तथा ये व्यक्तिगत कंप्यूटर्स हैं तथा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड CAD, CAM, रियल टाइम कंट्रोल, ग्राफिक्स ओरिएंटेड सिस्टम आदि वर्ग में यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की बात करें तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की प्रोजेक्ट की शुरुआत जापान के विदेशी व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 1982 में की गई थी। इसका उद्देश्य एक सामान्य बड़ी समांतर प्रक्रियाओं का उपयोग कर व्यापक पैमाने पर क्रियाएं करना था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसे कंप्यूटर का निर्माण करना था जो एक सुपर कंप्यूटर की भांति कार्य करे एवं इसकी सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अधिकतम विकास किया जा सके। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, जबकि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में तर्क तथ्यों की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा प्रदर्शन हेतु समय की अवधि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसकी सफलता के विषय में आज भी स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट है उपयोग के आधार पर, यानी कि बेस्ड यूज़। कंप्यूटर के उनके उपयोग के आधार पर निम्नलिखित विभाजित किया जा सकता है: एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो ये दाब, तापमान, लंबाई इत्यादि जैसी भौतिक राशियों को मापकर उन्हें उनके संख्यात्मक मान में बदलते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक एवं अभियांत्रिकी उद्देश्यों के लिए होता है। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो संख्या, अक्षर या अन्य विशेष प्रतीकों की गिनती में इनका उपयोग होता है। ऑटोमोबाइल में ईंधन के नियंत्रण, बैंकिंग सिस्टम आदि में इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट टाइप का कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ये एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त रूप होते हैं। इनमें इनपुट के रूप में प्राप्त होने वाली कोई भी सूचना एवं लगातार आंकड़ों में बदलाव दिया जाता है तथा आउटपुट भी एनालॉग के साथ साथ डिजिटल भी होता है। इनका उपयोग कारखानों, मशीनों आदि में किया जाता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर की बात करें तो बेस्ड ऑन साइज के आधार पर बात करें तो कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, यह सर्वाधिक छोटा कंप्यूटर है। इसमें ALU एवं CPU एक ही चिप में लगे होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, यह सिंगल यूज़र सिस्टम होते हैं और इनका उपयोग सामान्य व्यवसाय में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमतावान होते हैं और एक समय में कई प्रयोक्ताओं के उपयोग में आ सकते हैं। ये डाटा को अधिक तेज़ी से संसाधित कर सकते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर, ये अति उच्च भंडारण वाले क्षमता वाले बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं और ये डाटा की बड़ी मात्रा को तेज़ी से संशोधित कर सकते हैं। इनका उपयोग बैंकों, बड़ी कंपनियों और सरकारी विभागों में होता है। सुपर कंप्यूटर ये डाटा की अत्यधिक बड़ी मात्रा को काफ़ी कम समय में संसाधित करने की क्षमता रखते हैं और अति जटिल क्रियाओं में इनका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के सभी पुर्जे, भागों, उपकरणों आदि को जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं और उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के कई भौतिक अंगों से मिलकर बना होता है जिन पर ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटर के वांछित कार्यों को करने के लिए कई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर निम्नलिखित हैं: सबसे पहले मदरबोर्ड,
विद्युत आपूर्ति, वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर, रिमूवेबल मीडिया डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज, साउंड कार्ड तथा अन्य उपकरण जिन्हें हम पेरिफेरल्स कहते हैं। इनपुट डिवाइस की बात करें, इनपुट डिवाइस तो इनके द्वारा हम कंप्यूटर के असंसाधित डाटा भेजते हैं जिन्हें कंप्यूटर संसाधित आउटपुट देता है। इन आउटपुट को हम समझ सकते हैं। इन आउटपुट युक्तियाँ हस्तचालित या स्वतः चालित हो सकती हैं। संसाधित की प्रक्रिया मुख्यतः सीपीयू द्वारा संचालित होती है। आगे चलते हैं फ्रेंड। हस्तचालित इनपुट युक्तियाँ हैंड ऑपरेटेड इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड एवं माउस सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस हैं तथा कीबोर्ड एवं माउस सहित कुछ अन्य डिवाइस भी हैं जिन्हें हम देखते हैं। कंसेप्ट कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड का एक संबंध किसी विशेष फंक्शन या आइटम से होता है। इसके बटनों के ऊपर टेक्स्ट या पिक्चर का लेबल हो सकता है। ट्रैक बॉल, यह माउस के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके परिचालन के लिए प्रयोक्ता को इसके बॉल को घुमाना पड़ता है जिससे स्क्रीन पर पॉइंटर घूमता है। जॉयस्टिक की बात करें तो यह गेम खेलने वालों के लिए बीच अति लोकप्रिय है, परंतु आजकल अन्य प्रकार के गेम कंट्रोलर धीरे धीरे इसका स्थान ले रहे हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में जॉयस्टिक का प्रयोग क्रेन मशीन की तरह नियंत्रण में होता है। डिजिटल कैमरा तस्वीरें खींच सकता है, वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। इसके द्वारा खींचे गए पिक्चर एवं रिकॉर्ड किए गए वीडियो फाइल में रिकॉर्ड होते हैं। इन फाइलों को कंप्यूटर में कॉपी किया जा सकता है एवं बाद में इसे उपयोग करने के लिए संपादित किया जा सकता है। माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन यह साउंड इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग होता है। इस कंप्यूटर में इसे वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ किसी कीबोर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में टेक्स्ट एंटर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वेबकैम के भीतर माइक्रोफोन आता है। टच स्क्रीन ये टच सेंसिटिव विजुअल डिस्प्ले यानी कि वीडियो या स्क्रीन में प्रकाश पुंजों का एक जाल होता है जो स्पर्श की पहचान करता है। बहुत से मोबाइल फ़ोन में इनका उपयोग कैश मशीन और शॉपिंग सेंटर में होता है। यह टच स्क्रीन उपयुक्त परिचालन और रीप्रोग्रामिंग में आसान होते हैं। नेक्स्ट है वीडियो डिजिटल की बात करें तो वीडियो कैमरा या टेलीविज़न से छवि ग्रहण करे से कंप्यूटर में बाद में उपयोग करने हेतु संचालित करता है। वीडियो डिजिटल द्वारा लिए गए वीडियो सीक्वेंस का प्रयोग मल्टीमीडिया में प्रेजेंटेशन में होता है। स्कैनर की बात करें तो स्कैनर का प्रयोग किसी इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में होता है। ये फ़ोटो कॉपियर के समान होते हैं किंतु ये इमेज की हार्ड कॉपी के बजाय डिजिटल कॉपी बनाते हैं। इनका प्रयोग ऑप्टिकल कैरेक्टर OCR में स्कैन करने के लिए होता है। नेक्स्ट है वीडियो डिजिटल की बात करें तो वीडियो कैमरा या टेलीविज़न के छवि ग्रहण करने से कंप्यूटर बाद में उपयोग संचालित है। वीडियो डिजिटल द्वारा लिए गए वीडियो सीक्वेंस का प्रयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में होता है। नेक्स्ट है ग्राफिक्स टैबलेट की बात करें तो ग्राफिक्स टैबलेट पर एक फ्लैट पैड होता है जिस पर प्रयोक्ता विशेष पेन की सहायता से लिखता है। इस तरह पेन से स्क्रीन पर तस्वीर भी बनाई जा सकती है। इस तरह प्रयोक्ता ग्राफिक टैबलेट की सहायता से सटीक तस्वीर बनाता है। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड कंप्यूटर में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट उपकरण है। कीबोर्ड में 3 प्रकार की कुंजियाँ होती हैं: अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ, स्पेशल कुंजियाँ, फंक्शन कुंजियाँ। अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजी के अंतर्गत ए से जेड तक पूरी वर्णमाला एवं 0 से 9 तक संख्याएं तथा अन्य कैरेक्टर जैसे कॉमा, ओब्लिक तथा ये सब साइन होते हैं। इसके अलावा स्पेशल कुंजियों के अंतर्गत एंटर, बैकस्पेस, डिलीट, शिफ्ट, कैश, लॉक, कंट्रोल, ऑल्ट इत्यादि
की होती हैं। कीबोर्ड के ऊपर की ओर F1 से लेकर F12 तक की फंक्शन कुंजी कहलाती हैं। माउस की बात करें तो सर्वाधिक प्रसिद्ध पावर पॉइंट एंड ड्रॉ इनपुट उपकरण ही माउस टर्मिनल या माइक्रो कंप्यूटर से केबल के जरिए जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला इनपुट उपकरण है और इनपुट उपकरण की कुंजियाँ निम्नलिखित होती हैं: अल्फ़ा न्यूमेरिक की, स्पेशल कीज तथा फंक्शन कीज। अब फ्रेंड आउटपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं। जिन युक्तियों के माध्यम से कंप्यूटर आउटपुट देता है उन्हें हम आउटपुट युक्तियाँ कहते हैं। कंप्यूटर की कुछ प्रचलित आउटपुट युक्तियों की सूची निम्नलिखित है: मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, स्पीकर, वीडियो कार्ड, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। सबसे पहले मॉनिटर के बारे में जान लेते हैं। सख्त आवरण और कंप्यूटर में लगे वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन को मॉनिटर या वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है। मॉनिटर का अर्थ सामान्यतः केवल उन युक्तियों से होता है जिसमें किसी छवि प्रदर्शन के लिए आवश्यक युक्तियाँ के अतिरिक्त कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होता। प्रिंटर वह बाह्य हार्डवेयर इनपुट युक्ति है जो कंप्यूटर से डाटा ग्रहण कर उसकी आउटपुट प्रिंटेड के रूप में देता है। यह कंप्यूटर के साथ प्रयुक्त ऐसा प्रचलित बाह्य उपकरण है जो टेक्स्ट, इमेज या फोटो को प्रिंट करने के काम आता है। प्रोजेक्टर की बात करें, प्रोजेक्टर वह हार्डवेयर युक्ति है जो इमेज का किसी सपोर्ट सतह पर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रक्षेपित करता है। इस युक्ति का प्रयोग सामान्यतः सम्मेलनों एवं प्रस्तुतिकरण में होता है क्योंकि इसके द्वारा प्रक्षेपित इमेज को किसी बड़े कमरे में बैठा प्रत्येक व्यक्ति आसानी से देख सकता है। साउंड कार्ड, इसे साउंड बोर्ड या ऑडियो कार्ड भी कहा जाता है। साउंड कार्ड एक्सपेंशन कार्ड एकीकृत परिपथ है जो कंप्यूटर को स्पीकर या हेडफोन के जरिए ध्वनि उत्पादन करने के योग्य बनाता है। स्पीकर यह कंप्यूटर के किसी विशेष कार्य के दौरान उत्पन्न ध्वनि प्रस्तुत करने वाली युक्ति कंप्यूटर के साउंड कार्ड से जुड़ा होता है और कार्ड द्वारा उत्पन्न ध्वनि आउटपुट के रूप में देता है। वीडियो कार्ड, इसे ग्राफिक्स कार्ड, वीडियो बोर्ड या वीडियो कंट्रोलर भी कहा जाता है। यह आंतरिक परिपथ बोर्ड है जो मॉनिटर जैसी तस्वीर डिस्प्ले करने वाली युक्तियों को तस्वीर डिस्प्ले की अनुमति देता है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाओं की बात करें तो प्रोग्रामिंग भाषाएं विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश नियमों का एक समूह। इसके अंतर्गत उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे बेसिक, सी ट्रिपल, इसके अंतर्गत C++, कोबोल, फोर्ट्रन, आडा तथा पास्कल आदि आती हैं। प्रत्येक भाषा के कीबोर्ड वर्डों का समूह अलग अलग होता है और प्रोग्राम निर्देशों को संगठित करने के लिए एक विशेष वाक्य संरचना होती है। विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाएं निम्नलिखित हैं। उच्च स्तरीय भाषा जिसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ये मानव की समझने योग्य भाषाओं की तुलना में आसान किंतु कंप्यूटर जिन भाषाओं को समझता है उनसे जटिल होती है। मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर अपनी भाषा को ही समझता है जो बाइनरी कोड्स के रूप में होती है तथा विभिन्न प्रकार के CPU की अपनी अलग अलग मशीन भाषा होती है। असेंबली लैंग्वेज, ये मशीनी भाषा के समान है और इनका स्तर उच्च स्तरीय भाषा एवं मशीनी भाषा के बीच का होता है। ये प्रोग्रामिंग करने में अधिक आसान होते हैं क्योंकि ये प्रोग्रामर को संख्याओं के लिए नामों का विकल्प लेने के लिए अनुमति देते हैं। चतुर्थ पीढ़ी की भाषा, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये उच्च स्तरीय भाषा से भी उच्च स्तर की भाषाएं हैं जो 4GL के नाम से लोकप्रिय हैं। ये मशीनी भाषाओं से बहुत अलग हैं और कंप्यूटर भाषाओं के उस वर्ग में आती हैं जो मानव भाषाओं के निकट हैं। हम चाहें जिस भाषा का प्रयोग करें लेकिन हमें अपने प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने की ज़रूरत होती है ताकि कंप्यूटर इसे समझ सकें। प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के दो तरीके हैं, प्रोग्राम कंपाइलेशन तथा प्रोग्राम इंटरप्रिटेशन। कंपाइलेशन द्वारा किसी उच्च स्तरीय भाषा के प्रयोग का अनुवाद
एग्जीक्यूटेबल मशीनी भाषा में करना प्रोग्राम कंपाइलेशन कहलाता है। कंपाइलर एक ही बार में पूरे डॉक्यूमेंट का अनुवाद कर देता है। प्रोग्राम इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेटर द्वारा पंक्ति दर पंक्ति उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना प्रोग्राम इंटरप्रिटेशन कहलाता है। इंटरप्रेटर कंपाइलर की तुलना में काफ़ी अधिक धीमा होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संचालित करने एवं उन्हें परिचालित करने के योग्य बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर व्यर्थ है। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार निम्नलिखित हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक यूजर्स इंटरफेस, इसमें ग्राफिक्स एवं आइकन्स होते हैं जिन्हें माउस से संचालित किया जा सकता है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल निम्नलिखित हैं। सिस्टम 7X, विंडोज़ 98, विंडोज़ CE। मल्टी यूज़र की बात करें तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से किसी कंप्यूटर को एक से अधिक प्रयोक्ता की समय या विधि अंतरालों में प्रयोग कर सकते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 200। मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक कंप्यूटर प्रोसेस को सपोर्ट देकर उनसे काम लेने में सक्षम होता है। इनके उदाहरण है लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 200। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से एक ही समय में कई सॉफ्टवेयर चलाए जा सकते हैं। इसके उदाहरण हैं यूनिक्स तथा विंडोज़ 200। नेक्स्ट है मल्टी ट्रेडिंग। मल्टी ट्रेडिंग की बात करें तो मल्टी ट्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के विभिन्न भागों को साथ साथ चलाया जा सकता है। मल्टी ट्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 200। MS-DOS की बात करें तो डॉस का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट द्वारा माइक्रो कंप्यूटर के लिए किया गया था। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में डिस्क का प्रयोग कर लोड किया जा सकता है। डॉस की विशेषताएं लिखते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं MS-DOS में फाइल के संचालन हेतु सभी प्रकार के कमांड होते हैं। ये केस सेंसिटिव नहीं होता। फाइलों के नाम 8 कैरेक्टर से अधिक के नहीं हो सकते तथा फाइलों के नाम के बीच स्पेस खाली नहीं दिया जा सकता। डॉस में फाइल का नामकरण। नेमिंग ऑफ फाइल इन डॉस। फाइल तार्किक रूप से संबंध सूचनाओं का एक संग्रह होती है और डॉस में फाइलों के नाम के 2 भाग होते हैं, प्राइमरी नेम तथा सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम की बात करें तो प्राइमरी 1 से लेकर 8 कैरेक्टर तक का हो सकता है। सेकेंडरी नेम या 3 कैरेक्टर का हो सकता है। इसमें फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सटेंशन को डॉट द्वारा अलग किया जा सकता है। एक्सटेंशन के अर्थ देखें तो EXE का अर्थ होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, COM का अर्थ होता है कमांड फाइल, बैट का अर्थ होता है बैच फाइल तथा डॉक का अर्थ होता है डॉक्यूमेंट्स फाइल, टेक्स्ट का अर्थ होता है टेक्स्ट फाइल, PRG का अर्थ होता है प्रोग्राम फाइल, OBR का अर्थ होता है ओवरलेस तथा SYS का अर्थ होता है सिस्टम फाइल। वर्ड प्रोसेसर देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो वर्ड प्रोसेसर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहा जाता है। इसके द्वारा आप पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट तथा घोषणाएं आदि बना सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर की विशेषताएं की बात करें तो इसमें संपादन यानी कि एडिटिंग फीचर होता है। किसी भी प्रकार का मूल सुधार आसानी से किया जा सकता है तथा परमानेंट स्टोरेज फैसिलिटी तथा डॉक्यूमेंट्स को जब चाहें तब संचित रखा जा सकता है। फॉर्मेटिंग विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिंग तथा टंकित यानी कि लिखित पाठ्य को किसी भी रूप या पद्धति में स्थानांतरित किया जा सकता है। ग्राफिक्स दस्तावेजों को ग्राफिक्स में भी सम्मिलित किया जा सकता है। फाइल एंड रिप्लेस, समूचे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी खास शब्द ढूंढा एवं उसे रिप्लेस किया जा सकता है। तथा थेरोसिस की बात करें तो इसका उपयोग किसी शब्द के स्थान पर इसका कोई पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जा सकता है।
हेडर एंड फुटर, किसी डॉक्यूमेंट्स में प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष या आधार पर एक हेडर या फुटर प्रिंट जा सकता है। पेज ओरिएंटेशन, 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप। नेक्स्ट है स्पेल चेक, यह है स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करने के लिए साथ ही इम्प्योर वर्ड्स के लिए संभावित विकल्प भी सुझाता है। मेल मर्ज, यह एक ऐसी सुविधा है जो बड़ी मात्रा में कम या अधिक सामान्य टेक्स्ट वाले लेटर्स डॉक्यूमेंट्स को मेल करने की सुविधा प्रदान करती है। बुलेट्स एंड नंबरिंग, इसके द्वारा टेक्स्ट में आवश्यकता पड़ने पर बुलेट्स एवं नंबरिंग का प्रयोग किया जाता है। टेबल, यह एमएस वर्ड में टेबल भी बनाई जा सकती है। वर्ड विंडो, किसी भी वर्ड विंडो के निम्नलिखित पार्ट होते हैं: टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, रूलर, वर्क स्पेस। टाइटल बार की बात करें तो जिस फाइल में कार्य संपन्न हो रहा है यह उसका नाम दिखाती है, यह सबसे ऊपर होती है। इसके कोने में सामान्यतः दाईं ओर मिनिमाइज, रिस्टोर एवं क्लोज 3 बटन होते हैं। मेन्यू बार, इसमें कई कमांड होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार, यह विभिन्न क्रियाओं जैसे ओपन, प्रिंट, सेव आदि के सिंबल्स को शो करती है। तथा फॉर्मेटिंग टूल बार, इसमें फॉर्मेट के ऑप्शंस, फॉन्ट साइज, बोल्ड, अंडरलाइन, बुलेट एंड अलाइनमेंट आदि होते हैं। रूलर, यह डॉक्यूमेंट्स की चौड़ाई बताता है, इससे बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। वर्क स्पेस, यह वह क्षेत्र जहाँ टेक्स्ट टाइप किया जाता है। वर्टिकल स्क्रॉलर, डॉक्यूमेंट्स को ऊपर नीचे करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हॉरिजेंटल स्क्रॉलर, डॉक्यूमेंट को दाएं बाएं करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ड्राइंग टूल बार, डॉक्यूमेंट्स में प्रयोग किए जा सकने वाले विभिन्न ड्राइंग विकल्प के टूल इसमें होते हैं। और स्टेटस बार, इसमें पृष्ठ संख्या, पंक्तियों की संख्या, शब्दों की संख्या आदि दिखाई पड़ती है। यह फ्रेंड्स शॉर्टकट की है। इसके अलावा ये एमएस एक्सेल के बारे में है। एमएस एक्सेल के बारे में फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।